सलामती है उन पर जो हक पे नज़र जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने के मुंतज़िर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती राशिद ममून रिजवी साहब, आपको पता होगा कि अपने बाबू का दिफा करते रहते हैं और गलत तावीलें पेश करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा था, उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की। मुफ्ती राशिद ममून रिजवी साहब का ये कहना है कि ये जो कौल मंसूब है बायज़ीद बुस्तामी की तरफ कि उन्होंने ये कहा है कि मैं पाक हूँ, मेरी शान बुलंद है और क़यामत वाले दिन नाउज़ बिल्लाह नबी के वसल्लम के झंडे से बुलंद मेरा झंडा होगा, अस्तग़फिरुल्लाह। और तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम पैगम्बर और तमाम लोग जो हैं वो मेरे झंडे के नीचे जमा होंगे, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये जो है ये इसका दिफा जो आइमा मुहद्दिसीन उन्होंने जवाब दिया है। आइमा मुहद्दिसीन जो है वो जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग हैं किसी ख़ास हालत में थे, हालत दहशत व महव जो है उस हालत में सादर हुए हैं, तो लिहाजा हम इसे, आपका ये कहना है कि हम इसको काफिर की कैटेगरी में नहीं लाएंगे, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये कलमे जो हैं ऐसे कुफ्र वाले सादर हुए हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम उनको कुफ्रिया कलमा यानी नहीं कहेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह। सुबहानी मा आदम शानी लिवाई आदम में लिवाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के अक़वाल उनकी तरफ मंसूब है। तो उसका जवाब हम ये देते हैं, हम नहीं देते, सिर्फ आइमा मुहद्दिसीन ने दिया है। और वो जवाब ये है, वो कहते हैं कि ये अल्फाज या कलिमात उनसे गलबा हालत, दाशत व महब की हालत में सादिर हुए हैं, और ऐसी हालत में इस तरह का कोई कलमा या जुमला बंदे की जबान से जब निकलता है उसकी वजह से बंदे को काफिर करार नहीं दिया जा सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील बयान फरमाई कि एक शख्स जो अपनी सवारी के साथ एक इलाके में जंगल बियाबान में जाता है और वहां वो सस्ताने के लिए ठहरता है, सवारी उसकी गुम हो जाती है और उसकी सवारी के ऊपर उसका खाना होता है, ज़्यादा सारा होता है, सवारी चली जाती है और फिर वो थक करके वहां बैठ जाता है और वो इतना मगमूम होता है, इतना परेशान होता है कि अचानक उसकी सवारी उसको मिल जाती है और वो इतना खुश होता है कि खुशी की हालत में उसकी जबान से ये निकल जाता है कि या अल्लाह अंत अब्दी व अना रब्बुका, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, नाउज़ बिल्लाह ताला। एक तरफ ये रखे जुमला जो बायज़ीद बुस्तामी की तरफ मंसूब है, पता नहीं वो है भी कई बार, अगर इसको अला सबील तनज़्ज़ुल, अगर इसको माना जाए कि वो कहते हैं कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से, एक तरफ ये जुमला रख लें और एक तरफ ये रखे कि बंदा कहे या अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। इन दोनों में से सख्त जुमला कौन सा है? लेकिन इस जुमले पर फतवा नहीं लगा, क्यों? अफ्ता मिन शिद्दतिल फरह। यहाँ पर मुफ्ती राशिद ममून रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स तौबा करता है उसकी मिसाल जो है वो बयान की गई है। तो ये लोग क्या करते हैं, इससे अपने बुजुर्गों और बाबों की ख़ास हालत जो है वो साबित कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स है वो अपना सारा साज़ो सामान एक सवारी पर लाद के सहरा में चला जाता है, निकल जाता है, तो उसके बाद उसको कुछ देर जो है आराम करने के लिए उधर बैठता है, उसको नींद आ जाती है। वो जब उठता है तो उसके सामने उसका सामान जो है वो गायब होता है, कुछ भी उसके सामने नहीं होता। तो वो उसके ढूंढने की तलाश में ऐसे फिरता है, तो वो बहुत परेशान और गमज़दा होकर बैठ जाता है उसी जगह पर। तो अचानक जो है उसकी सवारी साज़ो सामान समेत उसके सामने जो है वो आ जाती है, तो इतना खुश होता है, शख्स की खुशी की इंतहा नहीं होती, तो वो उसकी ज़बान से क्या निकल जाता है कि ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। यानी उसकी खुशी की हालत में ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। तो मुफ्ती साहब का ये कहना है इस पर तो कोई फतवा नहीं लगा। यानी अगर देखा जाए कि वो बायज़ीद बुस्तामी जिन्होंने कहा है कि क़यामत वाले दिन जो है मेरा झंडा नबी वसल्लम के झंडे से बुलंद होगा, तो वो चीज़ जो है अगर देखा जाए तो वो तो छोटी है, अगर उन्होंने कहा भी है, ये उनकी तरफ मंसूब है। तो अगर है भी सही तो ये सबसे बड़ी गुस्ताखी तो ये है, यानी उस बंदे ने जो कहा कि या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। एक तरफ ये रखे जुमला जो बायज़ीद बुस्तामी की तरफ मंसूब है, पता नहीं वो है भी कई बार, अगर इसको अला सबील तनज़्ज़ुल, अगर इसको माना जाए कि वो कहते हैं कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से, एक तरफ ये जुमला रख लें और एक तरफ ये रखे कि बंदा कहे या अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। इन दोनों में से सख्त जुमला कौन सा है? लेकिन इस जुमले पर फतवा नहीं लगा, क्यों? अफ्ता मिन शिद्दतिल फरह। बुजुर्गों की एक खास हालत थी, उस हालत में उन्होंने ये बात की है। सही मुस्लिम की हदीस है वो बयान कर रहे हैं कि उनसे अपने बाबे बुजुर्गों की खास हालत कैफियत जो थी वो साबित कर रहे हैं। उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की, उनका कोई ऐसा मतलब नहीं था ऐसा कहने का, गुस्ताखी करने का, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये तो एक सिंपल सा बंदा है, उसको भी पता चल रहा है कि ये हदीस जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की मिसाल बयान की है जो तौबा करता है, यानी जो तौबा करके नबी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, उसकी मिसाल ऐसी है, ना कि ये अपने बुज़ुर्गों और बाबों को साबित करने के लिए ये हदीस है। तो ये उलमा का यही हाल है कि अपने बुज़ुर्गों और बाबों का दिफा ही करते रहते हैं और उन पे मुनाजरे करते रहते हैं और इनका कोई मकसद नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हदायत दे, इन मौलवियों को भी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुँचाने में डंडी मारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकुमुल्लाह खैर।